प्यारे बच्चों, आज हम पैसिव वॉइस देखेंगे, वो भी सिंपल पास्ट टेंस का। पिछले वीडियो में हम लोग पैसिव वॉइस किसे कहते हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है उसको देखेंगे। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अन्य। चूँकि पैसिव वॉइस में अन्य का पैसिव नहीं बनता, वो यथावत रहता है, इसलिए हम एग्जाम्पल में लेते हैं सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ये वर्ब का सेकंड फॉर्म डिड का रूप है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू का रूप होता है और डज वाला जो एस लगा रहता है वो डज का रूप होता है। ये वर्ब का सेकंड फॉर्म में डिड लगा हुआ है। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। सब्जेक्ट में यू रोट, तुमने लिखा। क्या लिखा? ऑब्जेक्ट में अ लेटर, तुमने एक पत्र लिखा। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को, चूँकि पैसिव ऑब्जेक्ट ही होता है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे। ये सब्जेक्ट, ये हुआ सब्जेक्ट। और ये डिड का रूप है, तो डिड को हम इस सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर्क में चेंज करेंगे। ध्यान दो, ये डिड वाला जो रूप है बताओ, इसको हम वाज या वर्क के रूप में चेंज करेंगे। ये लेटर एक वचन है इसलिए वाज लगा, और ये वाज क्या है? बी का रूप है, अर्थात बी का रूप होना चाहिए। वर्ब का थर्ड फॉर्म से पहले पैसिव में बी का रूप होना चाहिए। तो अ लेटर किए, बी का रूप किए क्या? वाज, और रोड का थर्ड फॉर्म रिटर्न, अ लेटर वाज रिटर्न। अब चूँकि यहाँ सब्जेक्ट दर्शाया गया है, इसलिए सब्जेक्ट को दर्शाने के लिए बाई लिखेंगे और सब्जेक्ट का यहाँ ऑब्जेक्ट बनाते हैं बाई यू। तो हो गया अ लेटर वाज रिटन बाई यू। इसको इधर करेंगे और इसको इधर। बीच का काम ये है हमारा, डिड से सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया, इसी में ज़्यादा चेंज होता है, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया। चलिए दूसरा एग्जाम्पल। गंगा सा आ बिग स्नेक। गंगा सा आ बिग स्नेक। गंगा देखी, क्या देखी? आ बिग स्नेक। तो ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट? स्नेक देखी, तो कैसा ऑब्जेक्ट? आ बिग स्नेक। तो इसका पैसिव बनाते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे आ बिग स्नेक। इसमें डिड छिपा हुआ है, डिड को हम करेंगे वाज। आ बिग स्नेक है इसलिए एक, इसलिए वाज। वर्ब का थर्ड फॉर्म सी, बाई। अब गंगा नाउन है, नाउन को लिख देंगे। नाउन का सब्जेक्ट रूप और ऑब्जेक्ट रूप एक ही बराबर होता है। वर्ब का सेकंड फॉर्म अर्थात ये डिड का रूप होता है। वर्ब का सेकंड फॉर्म बराबर डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। पैसिव वॉइस में डिड को वाज अथवा वर्ब में चेंज करते हैं।
अर्थात जितने भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, एट, प्लक, ड्रैंग, रोड, यहाँ तक कि डिड मुख्य क्रिया है, ये सहायक क्रिया। तो डिड में भी इनका माने डिड छिपा हुआ है। जैसे कि डिड और वर्ब का मिलाकर होता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो ये सब वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो एट बराबर डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एट। रोट बराबर डिड प्लस राइट। डिड मतलब डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू। जैसे ही डिड दिस वर्क, तो ऑब्जेक्ट हमारा दिस वर्क, उसने यह काम किया। तो दिस वर्क को हम यहाँ पहले लाएंगे, इसमें डिड छिपा हुआ है, जैसे कि डिड बराबर डिड प्लस डू। तो डिड को हम वाज वर्ब में चेंज करेंगे और हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म। बाई, ही एक प्रोनाउन है, तो इसका प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट होता है हिम। नाउन का चेंज नहीं होता, जैसा सब्जेक्ट में है वैसा ही ऑब्जेक्ट रहेगा, लेकिन जितने भी प्रोनाउन हैं वह सब्जेक्ट में अलग लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर अलग लिखा जाता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट। वे लोग क्रिकेट नहीं खेले। अब ध्यान दो, डिड और प्ले बीच में नॉट नहीं रहता तो ये प्लेड हो जाता, क्योंकि डिड और ये दोनों एक रूप में आ गया। क्योंकि नेगेटिव के लिए सहायक क्रिया अलग दिखाई देता है, इसलिए यहाँ प्ले हुआ। तो दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट, इसका पैसिव बनाएंगे, ऑब्जेक्ट क्रिकेट यहाँ लिखेंगे, क्रिकेट। इसको किस रूप में बदलते हैं, वाज या वर। तो क्रिकेट में क्या लगेगा, वाज। नॉट का नॉट जैसा भी लिखें, ये हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म। प्लेड। बाई, अब दे प्रोनाउन है, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम। तो इस प्रकार हमारा सिंपल पास्ट का पैसिव बनता है। थैंक यू।